सो डियर स्टूडेंट्स, हम अटेम्प्ट कर रहे हैं 10th क्लास फिजिक्स यूनिट 13 का न्यूमेरिकल नंबर सेकंड। इस केस में हमें दो चार्जेस गिवन हैं, चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज 20 सेंटीमीटर अवे है Q2। सो हमने इसमें कैलकुलेट करना है फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q1 जो कि है हमारे पास 5 माइक्रोकूलम, और व्हाट इज़ द फोर्स ऑन 10 माइक्रोकूलम, और इस चार्ज 10 पे भी हमने फोर्स कैलकुलेट करनी है। सो हम पहले डेटा लिख लेते हैं और फिर इसके बाद इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सो गिवन डेटा हमारे पास चार्ज फर्स्ट की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम्स, इसको हम लिख सकते हैं 5 × 10⁻⁻⁶ कूलम्स। चार्ज सेकंड की वैल्यू हमें गिवन है 10 माइक्रोकूलम्स, इसको हम लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁶ कूलम्स। डिस्टेंस गिवन है बिटवीन द चार्जेस, तो ये है 20 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट्स में इसको मीटर्स में लिखा जाएगा तो ये 0.2 मीटर्स। रिक्वायर्ड ABC करके तीन वैल्यूज़, तो पहली वैल्यू है फोर्स ऑन Q1 या चार्ज फर्स्ट, फिर है फोर्स ऑन Q2 और थर्डली फील्ड स्ट्रेंथ। फ्रॉम चार्ज सेकेंड Q2। तो सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कूलम लॉ हमें बताता है कि जब दो चार्जेस हों उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो तो हम उसको लिख सकते हैं F = K Q1 Q2 / R²। यह इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब जितनी फोर्स ऑन Q1 है उतनी फोर्स ऑन Q2 होगी। Q1 जितनी फोर्स लगा रहा है Q2 के लिए उतनी फोर्स यहाँ पे भी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये याद रखना है कि F1 = F2 हो जाएगा, और दोनों के लिए हमारे पास K Q1 Q2 / R² वैल्यू आएगी। वैल्यूज पुट कर लेते हैं तो 9 × 10⁻⁹ इंटू 5 × 10⁻⁻6 इंटू 10 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.2 स्क्वायर टाइम। इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं तो हम लिख सकते हैं 10⁹ इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 11,250 इंटू 10⁻³ न्यूटन्स। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं फर्दर, -3 है सॉरी। सो ये 3 प्लेसेस अगर डेसिमल पॉइंट को हम मूव कर दें तो ये माइनस पावर वैनिश हो जाएगी, तो हम 11.25 न्यूटन इसको लिख सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया F1 = F2, चूँकि फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ जाता है। अब डियर स्टूडेंट्स, पार्ट सी में चूँकि हम फील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझ लीजिएगा कि ये 10 माइक्रोकूलम या Q2 है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दिस चार्ज, मीन्स कि यहाँ पे अगर एक टेस्ट चार्ज हमारे पास Q1 हो तो उस पर कितनी ये इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए हम लिख सकते हैं E = F/Q1, चूँकि Q1 ये फोर्स ऑब्जर्व करेगा। तो ऊपर हम अभी वैल्यू कैलकुलेट कर चुके हैं फोर्स की, वो हमने डाल दी, और Q की वैल्यू डालने से, Q1 की वैल्यू डालने से ये इक्वेशन इस शेप में आ जाती है। और फिर इसमें सिंप्लीफिकेशन के बाद 2.25 इंटू 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम, क्योंकि यहाँ कूलम न्यूटन पर कूलम, तो ये हमारे पास फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू आ गई। यहाँ पे ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है।